कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सोचा है जहां एक तरफ शहर का सबसे शानदार नजारा हो और दूसरी तरफ मन की गहरी शांति? आज हम एक ऐसे ही मुकाम की बात करने वाले हैं, श्रीनगर का पवित्र शिखर शंकराचार्य मंदिर। ये बात कितनी गहरी है ना। कुछ सफ़र सिर्फ कदमों से नहीं बल्कि दिल और दिमाग से भी तय किए जाते हैं, और शंकराचार्य मंदिर की यात्रा कुछ ऐसी ही है। ये सिर्फ एक चढ़ाई नहीं है, ये अपने आप को एक अलग ही अनुभव के लिए तैयार करना है। तो चलिए इस आध्यात्मिक सफ़र के पहले पड़ाव पर चलते हैं और समझते हैं कि इस जगह को आत्मा का शिखर क्यों कहा जाता है। देखिए, ये जगह सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं है। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ आप इतनी गहरी शांति महसूस कर रहे हैं और जैसे ही नजर घुमाते हैं सामने पूरी की पूरी श्रीनगर घटी फैली हुई है। ये दोनों चीजों का एक बहुत ही दुर्लभ और खूबसूरत संगम है। इस जगह का आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। ऐसा माना जाता है कि 8वीं सदी के महान दार्शनिक संत आदि शंकराचार्य ने खुद यहाँ बैठकर ध्यान किया था। उनके यहाँ आने से इस जगह को एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा मिली जो आज भी वहाँ महसूस होती है। तो इस शिखर तक पहुँचने का रास्ता कैसा है? ये कोई आम रास्ता नहीं है। ये एक ऐसी चढ़ाई है जो हर कदम पर शांति के और करीब ले जाती है। जैसे जैसे सीढ़ियां चढ़ना शुरू होती है ना, एक अजीब सा एहसास होता है। शहर का शोर धीरे धीरे पीछे छूटता जाता है। हर एक कदम के साथ बाहरी दुनिया से दूरी और अपने अंदर की शांति से नजदीकी बढ़ती जाती है। ये अपने आप में एक ध्यान करने जैसा है। इस शांत चढ़ाई के बाद मन में ये सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर ऊपर पहुंचकर ऐसा क्या मिलने वाला है। और जब ऊपर पहुंचते हैं तो इस चढ़ाई का इनाम मिलता है श्रीनगर का एक ऐसा नज़ारा जो बस दिल में उतर जाता है। ऊपर पहुंचकर जो दिखाई देता है वो सिर्फ सुंदर नहीं है, उसमें एक ताकत है, नजरिया बदलने की ताकत। ये सच में हमारी सोच को एक नई दिशा देता है। बस एक बार आंखों के सामने वो तस्वीर लाइए। नीचे शांत डल झील चमक रही है, पूरा श्रीनगर शहर एक जिंदा पेंटिंग की तरह फैला हुआ है, और चारों तरफ मतलब 360 डिग्री का एक ऐसा पैनोरामिक व्यू जो सच में सांसें थाम दे। इस नज़ारे को देखकर जो एहसास होता है वो बहुत गहरा है। वहाँ खड़े होकर सच में लगता है कि जिंदगी की छोटी मोटी परेशानियां कितनी छोटी हैं और हमारे विचार कितने बड़े हो सकते हैं। तो ये तो हुई बाहर की दुनिया की भव्यता। अब चलते हैं मंदिर के अंदर, उस शांत और पवित्र माहौल में। देखते हैं वहाँ क्या है। यहाँ दर्शन का मतलब सिर्फ मूर्ति को देखना नहीं है। यहाँ दर्शन होते हैं दिल से, एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस होता है। जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, एक गहरी खामोशी और शांति घेर लेती है। कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई दबाव नहीं, बस एक शांत सरल सी जगह जहां बैठकर खुद से बात की जा सकती है, खुद से जुड़ा जा सकता है। अगर ये सब सुनकर वहां जाने का मन हो रहा है तो चलिए कुछ काम की बातें भी जान लेते हैं जो इस सफर की प्लानिंग में मदद करेंगी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इस अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है। जी हाँ, ये सब के लिए बिल्कुल मुफ्त है। तो यहाँ पहुंचे कैसे? बेस तक टैक्सी मिल जाती है जिसका किराया लगभग 300 से 500 रुपए होता है, और वहां से बस 15 से 20 मिनट की एक शांत पैदल चढ़ाई है। लेकिन हाँ, सबसे जरूरी चीज जो साथ लेकर आनी है वो है एक शांत मन। अच्छा, यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? अगर सुबह की शांति पसंद है तो सुबह सुबह जाइए और देखिए कि श्रीनगर कैसे धीरे धीरे जागता है। या फिर शाम को जाइए और सूरज को शहर पर सुनहरा रंग बिखेरते हुए देखिए। दोनों ही वक्त अपने आप में जादुई हैं। और आखिर में बस यही कहेंगे कि शंकराचार्य मंदिर का सफ़र सिर्फ एक पहाड़ की चोटी तक का सफ़र नहीं है, ये इंसान को अपने भीतर भी ले जाता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो बाहरी दुनिया की खूबसूरती और अंदर की शांति दोनों से मुलाकात